लैंड ग्रैबर है। अब आप मुझे बताओ, पुंछ की पार्टी में कोई रहता है, उसके पास 10 कनाल 20 कनाल 50 कनाल जगह है, क्या वो लैंड ग्रैबर है? वो लैंड ग्रैबर नहीं है। वो अपना 100 साल से जमीन की रक्षा कर रहा है। वो जमीन की रक्षा कर उस पर खेती बाड़ी करता, अपने परिवार को पालता है। आज उसी गलत फैसले के मुताबिक उन्होंने सरकारी जमीन रोशन में कहा कि ये गलत फैसला है, ये अंधा कानून है। और आज हमें कहा गया, हमारी पार्टी के जितने भी अहदेदार थे उनको कहा कि हर डिस्ट्रिक्ट में जाकर जो गरीब आदमी है, जिसके खिलाफ जो बेदखल कर रहे हैं, उनके साथ खड़े होकर प्रोटेस्ट करो। और प्रोटेस्ट किया, हमने कहा ये काला कानून कैंसिल करो, इसको बंद करो, ये जो ऑर्डर निकला है गलत है। हो सकता है जैसे कुछ लोग मीडिया के अंदर आता है, कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर लैंड ग्रैबर है, हम कहते हैं कि हो सकता है कहीं पे लैंड ग्रैबर हो, लेकिन पुंछ में लैंड ग्रैबर नहीं है। पुंछ डिस्ट्रिक्ट में कोई लैंड ग्रैबर नहीं है। मत करो, उसको नोटिस मत दो, उसको बेदखल मत करो। आज इन पहाड़ों में बर्फ पड़ी है, किसी को कहोगे कि आपने घर खाली कर जाना है, बेदखल किया आपको, वो बड़ी बेइंसाफी है। इसी तरीके से है, उसने यहाँ अपने एलजी से जो गलत ऑर्डर करवाए, यहाँ हमारी आपस में भाई पास करते हैं, कभी कोई एक्ट पास करते हैं, कभी हम देखते हैं पुंछ के अंदर प्रोटेस्ट है, कभी किसी का है, कभी किसी का है। बहुत सी ऐसी लड़ाइयां लगवाई है। जब से यूटी बनी है, ये खराबी इन्होंने पैदा की है। आज जो हमारा प्रोटेस्ट है, अभी आपको ये आगे बढ़ाते हुए हमारे कायद जनाब गुलाम नबी आजाद साहब की क़ियादत में हमारी पूरी पार्टी ने एकजुट में ये फैसला लिया कि हम जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ इस दुख की घड़ी में खड़े हैं और हम उनके लिए सड़कों पे उतरेंगे। उसी का सिलसिला हमने जम्मू से शुरू किया। जम्मू में भी आज से 10 दिन पहले एक बहुत बड़ा एहतजाज किया गया, जहां पे हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील रही कि जो ये आपने ऑर्डर लिया है, इसे आप वापस करें। उसी सिलसिले की कड़ी आज पुंछ में आके पहुंची। बारिश और सर्दी होने की वजह से बहुत से लोग नहीं आ पाए, कुछ बसेस भी रोकी गई हैं सिक्योरिटीज की वजह से। लेकिन आप सब लोग जो आज यहां पे हजारों की तादाद में हैं, मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूं कि आप अपने हक की आवाज उठाने के लिए आज यहां खड़े हुए हैं। आवाज दो, डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी, डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी। एडमिनिस्ट्रेशन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। एविक्शन ऑर्डर वापस लो, वापस लो, वापस लो। जमीन हमारी, कानून तुम्हारा। आवाज दो, आजाद साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आजाद साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आजाद साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जमीन का ऑर्डर वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो। आज आप 2011 का 200 वाले 4 चीफ साहब आपको समझा देंगे। गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया जनवरी फरवरी 3 की सीढ़ी जमीनें थी, आप सब जानते हैं। और हम लोगों ने इसकी मुखालफत इसलिए कर रहे हैं कि 60 से 70 लाख लोग जो हैं, जो कोई 50 साल से, कोई 60 साल से, 100 साल से, जब वो स्टेट लैंड में था, या किसी को रोशनी एक्ट जो था उसके मुताबिक उसको हक जो दिए गए जमीन या घास चराई जमीन में कोई इंतकाल हो चुके थे, गदारी हो चुकी थी। अब ऑल ऑफ ए सडन इतनी बड़ी पॉपुलेशन को डिस्टर्ब करना, वहाँ के 31 जनवरी तक सारे मकान गिरा दिए जाएंगे, जमीनें हटा दी जाएंगी। लेकिन अब रिसेंटली जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा कि मकान नहीं गिराए जाएं, जमीनें खाली न करवाए जाएं, लेकिन वो कहते हैं कि हमने इस ऑर्डर को इसलिए बहाल किया है कि जो बड़े वो लोग जिन्होंने गलत काम किए हुए हैं वो न बचें। तो हम भी जो है, जो आज़ाद साहब की पार्टी है, जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब जो हमारे कायद हैं, डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी जो है, हम भी ये चाहते हैं कि हम उन लोगों के लिए प्रोटेस्ट नहीं कर रहे, कुछ 2, 4, 10, 20 लोग जो हैं। हमारा प्रोटेस्ट है जो 98% पॉपुलेशन है, पहाड़ों पर है, बॉर्डर पर है, 2 मरले है, 4 मरले है, 10 मरले है, और बाप दादा के बनाए हुए मकान हैं, 100 साल से, 80 साल से, 70 साल के मकान बनाए हुए हैं।
हमारा प्रोटेस्ट उनके हक में है। और अब जब सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर किया है, हमारी ये डिमांड है कि आप उसी ऑर्डर की रेफरेंस से कैटेगराइज करें कि किन लोगों की ज़मीनें खाली होंगी, किन लोगों के मकान गिराए जाएंगे, किन के नहीं गिराए जाएंगे। बिकॉज बेयरली एक स्टेटमेंट आ जाए ऑनरेबल एलजी साहब से, स्टेटमेंट इज नॉट एनफ। कम से कम उस ऑर्डर की रेफरेंस से सरकार एक ऑर्डर इशू करे, ब्लैक एंड व्हाइट पे आ जाए, जिसकी वजह से हमें इत्मीनान हो, हमारे लोगों को इत्मीनान हो कि उनको डिस्टर्ब नहीं करेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ये जो मेमोरेंडम है डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी का, जो हमारे कायद हैं जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब, उनकी डायरेक्शन में हम यहाँ पहुँचे हैं। हर ज़िले में हम जा रहे हैं, पूरी रियासत में हम जा रहे हैं, क्योंकि हमारी लड़ाई जो है उन गरीबों के लिए मुतबातर बनी रहेगी जब तक कि सरकार इसका कॉरिजेंडम या वाइट पेपर इशू करती कि वो कौन से लोग हैं। मुझे पूरी उम्मीद है जी साहब कि आप ये जो हमारा मेमोरेंडम है ये ऑनरेबल एलजी साहब तक पहुंचाएंगे, और हमारी जो फीलिंग्स हैं और जो हमारे विचार हैं, यहाँ के हमारे जो पुंछ के लीडर हैं हमारे जनाब रियाज साहब हमारी पार्टी के, तो इनके साथ मिलकर के हमने जो एहतजाज किया, ये मेमोरेंडम इनकी तरफ से है, रियाज साहब की तरफ से है, हमारी मौजूदगी में मेमोरेंडम दिया है। और हमें पूरा विश्वास है कि हमारे विचारों को आप सरकार तक पहुँचाएंगे और सरकार इसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन लेगी, और ताकि गरीबों के लिए जो हम लड़ रहे हैं, हमारी लड़ाई जो है वो चली चलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ये उस काले कानून के खिलाफ है जो सरकार ने निकाला है कि गरीबों के जो 5 मरले 10 मरले में या घास चराई है उनसे उनको निकाला जाए और पीले पंजे का से उनको गिराया जाए। उसी के प्रोटेस्ट में आज ये पुंछ में डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी ने अपना प्रोटेस्ट जो है वो दर्ज कराया है, जहां पे पुंछ की आवाम ने शिरकत की है और एक लफ्ज में ये कहा है सरकार से कि हमारे मकानों और घरों को बख्श दें और हमें चैन से जीने दें। तो अगर आपकी डिमांडें नहीं मानी जाती तो आगे तो ये प्रोटेस्ट और बड़े लेवल पे जाएंगे। आज हमारे सिंबॉलिक प्रोटेस्ट हैं ताकि लोगों को बाहर निकले, लोग खौफ और डर में हैं, और हमने लोगों को ये यकीन दिलाया है कि हम हर दुख में सुख में उनके साथ हैं, डरने की जरूरत नहीं है। अपने हक, अपने परिवार का तहफ़्फ़ुज़ करने का हक हर एक को है और हम उनके साथ हैं। प्रोटेस्ट का रूट क्या रहेगा? प्रोटेस्ट का रूट क्या रहेगा? प्रोटेस्ट का रूट क्या रहेगा? रूट हम यहाँ से निकलेंगे और यहाँ से नाकों वाली सड़क से नीचे जाके और डीसी ऑफिस में जाके हम डीसी साहब को अवाम की तरफ से एक मेमोरेंडम देंगे जिसमें ये लिखा गया है कि हमारे घरों को, हमारे मकानों को, हमारी जमीनों को इस काले कानून के दायरे से बाहर किया जाए। तो लेफ्टिनेंट में एक बयान दिया था जिसमें कहा था कि गरीबों की जमीनों को नहीं छेड़छाड़। बहुत वेलकम। मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मिला भी था पिछले दिनों में और मैंने अवाम की ये आवाज उनके कानों में भी डाली थी, और यही चीज है कि जिस तरह वो उन्होंने कहा, उनके लफ्जों पे हमें पूरा यकीन है। सिर्फ हमारी इतनी सी इल्तिजा है कि अब जो आपके अल्फाज हैं वो अवाम का डर और खौफ पूरी तरह से खत्म करने के लिए एक ब्लैक एंड व्हाइट में ऑर्डर निकाल दें जहां पे गरीब लोगों के मकानों को और घरों को एग्जेम्प्ट कर दिया जाए। जो आज का जो पीसफुल प्रोटेस्ट था डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी की तरफ से, हमारे जो ऑनरेबल चेयरमैन हैं डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब, जो साबिका वज़ीर आज़म रहे और हिंदुस्तान की सरकार में समय समय पर मंत्री रहे, और यहाँ तक कि हिंदुस्तान की सारी अपोजिशन के वो सिपा सलार रहे, अपोजिशन के लीडर रहे। उन्होंने जब यहाँ चीफ मिनिस्टर थे तो आज़ाद साहब ने जो यहाँ काम किया, रियासत जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा जानता है। 5 अगस्त 2019 को एक वाकया हुआ जिसमें भारत सरकार ने कुछ ऐसे फैसले किए जिस पर जम्मू कश्मीर के लोगों ने बड़ा रोष किया, गुस्सा किया। लेकिन हमारे नेता गुलाम नबी आज़ाद साहब जो उस समय पार्लियामेंट में थे, राज्यसभा में थे, मैं समझता हूँ कि रियासत जम्मू कश्मीर के किसी भी लीडर ने रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों की उस ढंग से बात नहीं करी जिस तरीके से जनाब आज़ाद साहब ने करी। पिछले 3 साल से जो हमारी रियासत के हालात हैं, उन हालातों को देखें तो यहाँ नए नए कानून आ रहे हैं जो सभी के सभी, मोस्ट ऑफ देम दे आर एंटी पीपल पॉलिसीज, जो लोगों के हक में नहीं है, गरीबों के हक में नहीं है। हमारे जो गरीब लोग पहाड़ों पर रहते हैं, जो बॉर्डर पर रहते हैं, चाहे शहरों में रहते हैं, कश्मीर में रहते हों, पुंछ में रहते हों, राजौरी में रहते हों, जम्मू में रहते हों, तो वो उनके हक में नहीं है। इसीलिए आज़ाद साहब ने अपना 50 साल का कैरियर, वो खूबसूरत कैरियर जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर उन्होंने काम किया, उन्होंने कहा मैं
जम्मू कश्मीर के लोगों को जो उनके साथ 5 अगस्त 2019 के बाद हुआ है, मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। और मैं अपने ढंग से, अपने हिसाब से एक ऐसी जमात को जन्म दिया जिसका नाम है डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी। उन्होंने बनाई और बना करके मैदान में आए। और मैं एक चीज आपसे कहना चाहता हूं कि ये जो हमारा प्रोटेस्ट था, आज बेसिकली हम तो यहाँ मौजूद थे, लेकिन ये प्रोटेस्ट जनाब रियाज नाज साहब की क़यादत में हुआ, क्योंकि ये डीडीसी मेंबर हैं और डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के एक बड़े नामी यहाँ के लीडर हैं डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के, और सेक्रेटरी हैं, हमारे स्टेट सेक्रेटरी हैं। तो मेरा कहने का मकसद है कि इन्होंने जो प्रोटेस्ट जो मेमोरेंडम दिया है उसमें हमारी मौजूदगी में, उस मेमोरेंडम में हमने ये कहा है, हमने कहा कि ये जो ऑर्डर था सरकार का, जिसमें उन्होंने कहा कि जो जमीनें रोशनी के तहत लोगों को दी गई, जिन्होंने पेमेंट करी लोगों ने, या जो घास चराई की जमीनें थी, या जो स्टेट लैंड थी 100 साल से, कोई 70 साल से, कोई 200 साल से बाप दादा की जमीनें, मकान बने थे, कुछ लोग काश्त करते थे। तो सरकार ने कहा 31 जनवरी तक ये सब जमीनें हम वापस लेना चाहते हैं, मकान को गिरा देना चाहते हैं। तो इसके लिए हमारी पार्टी ने जनाब आजाद साहब की क़यादत में फैसला किया कि हम लोगों की आवाज बुलंद करेंगे। आज हम यहाँ पहुंचे हैं आजाद साहब की डायरेक्शन पर, और जनाब रियाज नाज साहब के साथ कंधे से कंधा मिला करके पुंछ के लोगों का साथ देने के लिए, उन गरीबों का, जिन गरीबों पर सरकार की नजर है। जमीन हमारी है, ऐसा नहीं कि सरकार का कानून ऐसे बनाए कि सरकार जमीन सरकार ले ले, ये होने वाला नहीं। ना हम मकान गिराने देंगे, ना हम सरकार को जमीन लेने देंगे। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, बड़ा जरूरी है, इसी दौरान में जब सारी रियासत में हलचल हुई, और खासकर डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी ने जब सारी रियासत में, यूटी में जब एक पैगाम दिया आजाद साहब ने कि ये गलत है, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी जो केस वहां पेंडिंग था, उन्होंने कहा कि गरीबों की जमीन नहीं ली जाएगी, ना मकान गिराए जाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि फैसला हम इसलिए उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि ताकि बड़े बड़े लोग जिन्होंने ज्यादा जमीनें दवाई हैं उनको फायदा ना हो जाए। हम भी कहते हैं कि अगर कोई 10%, 2%, 4% बड़े लोग हैं जिन्होंने गलत तरीके से जमीनें ली हैं, बेशक सरकार फैसला ले ले, लेकिन किसी गरीब का मकान गिराना, या बर्फ गिरती है, पानी होता है, बारिश हो रही है, सर्दी का मौसम है, और उसकी जमीन ले लेना, इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और हम, जैसे मैंने कहा कि हम सभी जो लीडर मेरे साथ आए हैं, यहाँ हमारे जुगल किशोर जो हमारे सूबाई सदर हैं, सलमान निजामी साहब हमारे जो हैं ये चीफ स्पोक्समैन हैं, हमारे साथ XMLA अशोक कुमार जी हैं, हमारे साथ मलिक साहब है एडवोकेट जो हमारे यहाँ के जोनल प्रेसिडेंट हैं, मकसूद चौधरी साहब हैं, सोबत अली साहब हैं, और यहाँ के जितने भी लोग नुमाइंदे हैं। आज हम जो आवाज यहाँ रियाज साहब ने उठाई है, हमारे साथ मिलकर के, हम जो मेमोरेंडम उन्होंने दिया DC साहब को, LG साहब को पहुंचाने के लिए, हम भी अपनी पार्टी की जो हाईएस्ट फोरम है, हम भी इसके साथ अपनी आवाज को बुलंद करते हैं। और हम कतई भी सरकार को ये फैसला नहीं होने देंगे, और सरकार से अपील करते हैं कि सरकार कैटेगराइज करे किन के मकान गिराने हैं, किन की जमीनें लेनी है, यानी एक किस्म से व्हाइट पेपर इशू करे, ताकि लोगों को पता चले जो ऑर्डर पहले इशू हुआ है उसी ऑर्डर की रेफरेंस से कॉरिजेंडम या ऑर्डर पास दिया जाए, ताकि हमारे लोग इत्मीनान से रहें, अपने घरों में शांति से रहें, और अपने बुजुर्गों के जो उनके मकान है यहाँ कई किस्म की यादें से छुपी हुई हैं, वो आराम से वहां रह सके। पहली बात तो मैं कहना चाहता हूँ कि हर पार्टी ने बात बुलंद नहीं करी। सबसे पहले इसमें शुरुआत जो थी वो डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी ने करी, और यहाँ तक आप कहते हैं सब पार्टियां, मैं नहीं समझा कि बीजेपी ने कोई आवाज उठाई है। मैं तो समझाऊं कि बीजेपी पार्टी की ही ये देन है। एडमिनिस्ट्रेटर कौन है यहाँ? Who are the people those are ruling the state UT at present? They are the representative of the Home Ministry of India, and who is running the Home Ministry? It's the भारतीय जनता पार्टी। इसलिए ये जो आवाज हमारी जो है, ये सबसे पहले डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी ने आवाज उठाई है। अब धीरे धीरे देख करके बाकी पार्टी भी आगे आने लगी है। लेकिन आपने जो क्वेश्चन किया है कि अगर हमारी बात नहीं मानी जाती, अगर इसको कैटेगराइज नहीं किया जाता, या एक ऑर्डर नहीं दिया जाता, तो हम हमारा जो डेमोन्स्ट्रेशन, हमारा जो प्रोटेस्ट जारी रहेंगे जब तक कोर्ट में भी जब तक गरीबों की आवाज को ना सुना जाए। और ये मैटर ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में भी है। वहाँ एक माने जो हमारे वकील हैं, सीनियर एडवोकेट जो हैं कपिल सिब्बल जी, तो वे उनके पास ये मामला है। हम इसको कानूनी तौर पर भी लड़ेंगे, सड़कों पर भी लड़ेंगे, जब तक गरीबों की आवाज जो है सुनी नहीं जाएगी।
जम्मू से हुई, जो हमारे लीडर सेक्रेटरी साहब भी हैं रियाज नाज साहब, ये भी जम्मू के प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे और ये हम स्टेट लेवल पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज पूंछ आए हैं, कल हम जो है उधमपुर वगैरह इलाकों 26 जनवरी के बाद कश्मीर जाएंगे। हमारा मानना है गुलाम नबी आज़ाद साहब का एक ख्वाब था कि जो गरीब तबका है, कई सालों से उनके पास ज़मीन है, उसमें उन्होंने मकान बनाए हैं, उसमें अनाज उगाया है, होली एंड सोली डिपेंडेंट है उन ज़मीनों पे। हम नहीं कहते कि जो लोग 500 कनाल ज़मीन जिन्होंने हड़पी है, 1000 कनाल ज़मीन हड़पी है, उनके खिलाफ कार्रवाई करिए और कैटेगराइज करिए कि किस तबके को आप छेड़ेंगे या नहीं छेड़ेंगे। इन्होंने तो वादे किए थे कि हम 15 लाख भी देंगे। हम सरकार पे यकीन नहीं रखते। हम चाहते हैं, जैसे चिप साहब ने कहा, हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं पार्टी के, इन्होंने कहा कि व्हाइट पेपर आना चाहिए, सरकार जो है एक नया ऑर्डर निकाले, फ्रेश ऑर्डर निकाले, जिसमें ये कहें कि हम गरीब तबके को नहीं छेड़ेंगे। और सरकार जिस तरीके से 370 हटाया, उसके बाद एक कानून जो है, कानून पे कानून आ रहे हैं, जम्मू कश्मीर में एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। एक जो गवर्नर आते हैं सत्यपाल मलिक साहब, वो एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो चले जाते हैं फेल होके। फिर दूसरे मुर्मू साहब आते हैं, वो एक्सपेरिमेंट करते हैं जम्मू कश्मीर में, वो फेल होके चले जाते हैं। अब मनोज सिन्हा साहब जो हैं तीसरा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ये भी फेल हो चुके हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर की आवाम सड़कों पे है। यहाँ आप देख सकेंगे, आप अपने कैमरा में दिखाइए, ये सारा जो सभी लोग जो हैं, ये गरीब तबके के लोग हैं। यहाँ कोई आपको वो जो है बड़े बड़े महलों में रहने वाले लोग नहीं मिलेंगे जो हमारे साथ इस कड़ी ठंड में, इस बारिश के मौसम में, इस बर्फ के मौसम में जो सड़कों पे उतरे हैं। तो हमारे कायद गुलाम नबी आजाद साहब का मानना है कि जो बड़े बड़े लोग हैं, उसमें तो 3 नाम तो सबसे पहले आए हैं। वो भाजपा के दिग्गज नेता हैं, डॉक्टर कविंदर गुप्ता साहब, पहला बिल्डोजर उनके घर पे लगाइए। और निर्मल सिंह साहब, जो भाजपा देशभक्ति के इतना डोल पूरे देश में पीटती है, तो उसमें डॉक्टर निर्मल सिंह ने आर्मी की जमीन पे अपना घर बनाया है, तो दूसरा डोजर जो है उनके घर पे चलाइए। हम नहीं कहते कोई सियासतदान इसमें मुलविस है, कोई भी है, सब पे कार्रवाई करनी चाहिए। पहली कार्रवाई भाजपा के नेताओं पे करनी चाहिए, जिनका सबसे पहला इस पे नाम आया है। हम कहते हैं कि गरीब लोगों को मत छेड़िए। आपने क्या बंदोबस्त उनका किया है? 10 दिन का आपने टाइम दे दिया कि 10 दिन में मकान खाली करिए, आपके मकान गिराए जाएंगे, जमीनें ली जाएंगी, तो ये गरीब लोग कहाँ जाएंगे? क्या चाइना में आपने इनके लिए बंदोबस्त किया है? क्या ये अमेरिका जाएंगे? कोई इंतजाम नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है कि आप उन्हें कंपनसेशन देंगे। कहाँ जाएंगे ये गरीब लोग इस ठंड में, इस बर्फ में? तो सरकार का रवैया बहुत गलत है। इसलिए हमने, जैसे चिप साहब ने कहा, रियाज नाज साहब हमारे साथ चलेंगे और पूरी रियासत में हम जो है इसकी आवाज बुलंद करेंगे कि ऑर्डर जो है जब तक वापस नहीं होता, हम पीछे हटने वाले नहीं है, चाहे बर्फ हो, चाहे बारिश हो। और तीसरी बात, जो लोग यात्राओं पर निकले हैं, उनको मैं ये कहना चाहता हूं कि वो जो सीजन के साथ जो है एक्सकर्शन मनाने आए हैं, उन्होंने ना ही स्टेटहुड की बात की, उन्होंने ना ही 370 की बात की, उन्होंने ना ही जमीनों की बात की। जो कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता जो हम पे सवाल उठाते हैं, उनको पहले अपना घर ठीक करना चाहिए। देश जो है, ये कोई हमारा जम्मू कश्मीर पाकिस्तान में नहीं है, ये जम्मू कश्मीर चाइना में नहीं है। जम्मू कश्मीर देश का अटूट अंग है और हिस्सा है हिंदुस्तान का। कांग्रेस को जो है वो पहले अपनी पार्टी को जोड़ने की बात करनी चाहिए। आप यात्रा लेके पंजाब से आए और आपका सबसे बड़ा चेहरा जो बादल साहब मंत्री रहे हैं कांग्रेस के, वो पार्टी छोड़ के चले गए। और जम्मू कश्मीर में जो मुद्दे हैं, चाहे हमारी जमीनों का मसला हो, चाहे नौकरियों का मसला हो, चाहे ये बाकी जो मसले हैं, उन पे कांग्रेस ने बात नहीं की। वो आए हैं एक्सकर्शन मनाने के लिए, सर्दियों की छुट्टी मनाने के लिए चले जाएंगे। लेकिन आजाद साहब हो, चीफ साहब हो, रियाज साहब हो, ये लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ हमने कोई राजस्थान से लोग जो है नहीं लाए हैं। यहाँ कांग्रेस की तरह हमें पंजाब से लोग नहीं लाने पड़े जम्मू कश्मीर। यहाँ जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं हमारे साथ खड़े हैं। यहाँ पुंछ के लोग जो हैं रियाज साहब के साथ खड़े हैं। और रियाज साहब भी पुंछ में, देखिए राहुल गांधी आए चले गए, दुख और दर्द में वहां रियाज साहब ही लोगों के साथ खड़े होंगे। ये सीजन्ड पॉलिटिशियन आते हैं चले जाते हैं। आजाद साहब ने 370 के बाद हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में वकालत की जम्मू कश्मीर अवाम की, और वही लड़ाई लड़ रहे हैं। पूरे मरकज में हो चाहे स्टेट में हो, आजाद साहब लड़ रहे हैं और जम्मू कश्मीर को अवाम को इंसाफ दिलाएंगे।